नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो यानी कि संकल्प। रात के जब 10 बजते हैं तो आप क्या करते हैं? संकल्प देखते हैं। तो संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टोरी नंबर 1, आज की पहली खबर जो आप देखने वाले हैं, आपको दिखाऊंगा ईरान और अमेरिका वॉर में खुद को पीस मेकर बता रहे पाकिस्तान की असल औकात ट्रंप ने बताई। कल तक मुनीर की पीठ थपथपा रहे ट्रंप ने कैसे मुनीर की फजीहत की है। संकल्प की आज पहली स्टोरी यही है। आज की दूसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 2 आपके लिए क्या है, यह है आज की दूसरी खबर जो आप देखने वाले हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आवाम का गुस्सा इस कदर बेकाबू हो चुका है कि शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ी हुई है। पीओजेके में जो कुछ हो रहा है उसका खौफ ऐसा है कि सच की आवाज को दबाने को लेकर शहबाज सरकार ने विदेशी मीडिया पर ही ताले लगा दिए। पूरी डिटेल संकल्प की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाने दें। आज की तीसरी खबर, स्टोरी नंबर 3 क्या है? आज की तीसरी खबर आपको दिखाऊंगा भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में पूरे उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन इस पावन यात्रा और सनातन की इस महान सांस्कृतिक धरोहर और करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कैसे की जा रही है, ये आज की स्पेशल स्टोरी आपको दिखाऊंगा। तो ये 3 खबरें संकल्प में आप देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात, ट्रंप ने मुनीर को दुश्मनी की पहली किस्त भेजी। अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान का शांति दूत वाला ढोल फट गया है। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल यानी कि आसिफ मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अब तक खुद को पीस मेकर बताकर पाकिस्तान की आवाम को उल्लू बना रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर शहबाज के अरमानों को चूर चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में शामिल देशों का जिक्र करते हुए सऊदी अरब, यूएई और कतर के नाम तो लिए, लेकिन पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। आखिर ट्रंप ने मुनीर शहबाज को ठेंगा क्यों दिखा दिया? देखिए। अमेरिका ईरान के बीच खुद को सबसे बड़ा मीडिएटर बताने वाला पाकिस्तान अब खुद ही साइडलाइन होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान वार्ता में शामिल देशों में सऊदी अरब, यूएई और कतर के तो नाम लिए, लेकिन मौजूदा दौर की बातचीत में पाकिस्तान की किसी औपचारिक भूमिका का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद से पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपने ही मुल्क में थू थू हो रही है। दरअसल पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की राह आसान की है। मुनीर और शहबाज शरीफ ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया था, लेकिन वार्ता में इस्लामाबाद को किनारे किए जाने से मुनीर अब मुंह छिपाता फिर रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। हुक्मरानों की नाकामी की वजह से ही पाकिस्तान आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सत्ता में मुनीर हो या शरीफ खानदान, सभी कुर्सी की खातिर मुल्क कौड़ियों के दाम बेचने को तैयार हैं। पाकिस्तान की आवाम साफ कह रही है कि हुक्मरानों को बस अपनी जेबें भरनी है, आवाम की परेशानी और मुश्किलों से उनका कोई वास्ता नहीं है। अभी तक ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल का तमगा लिए घूम रहे मुल्ला मुनीर की औकात ट्रंप ने बता दी है। ट्रंप ने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका है। भले ही पीएम के तौर पर बेइज्जती शहबाज शरीफ को भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन थू थू करवाने का कॉपीराइट तो अब भी मुनीर के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की फौज की जुल्म और बर्बरता अब किसी से छिपी नहीं। आवाम के गुस्से से जहां शहबाज मुनीर की नींद उड़ी हुई है, वहीं मीडिया में आ रही जुल्म की तस्वीरों ने दुनिया में इसके हैवानियत की पोल खोल दी, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत तिलमिला उठी। पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया के पत्रकारों के लिए नए नियम लागू कर दिए। अब इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को खबरों की कवरेज के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर खबरों को भेजने के लिए और जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेना जरूरी होगा। पीओजेके में अत्याचार को छिपाने की मुनीर की नई चाल देखिए। कंगाल और बदहाल पाकिस्तान में इन दिनों लोकतंत्र का एक नया सर्कस चल रहा है। जगह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके।
जहां जनता आटे बिजली के लिए तरस रही है, हक मांगने पर गोलियां खा रही है, लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान वहां चुनावों का ढोंग रचकर अपनी वैधता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान का यह झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया जब कतर के मशहूर समाचार चैनल अल जजीरा ने पीओजेके के खाली पड़े पोलिंग बूथ, कम वोटिंग और पाकिस्तानी फौज की बर्बरता को कैमरे में कैद कर लिया। तो बौखलाई शहबाज सरकार ने पूरे पाकिस्तान में ही अल जजीरा की वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 के नाम पर नया फरमान जारी कर विदेशी मीडिया को पिंजरे में कैद कर दिया गया है। अब कोई भी विदेशी पत्रकार इस्लामाबाद या कराची से बाहर कदम रखेगा तो उसे पहले सरकार से एनओसी की भीख मांगनी होगी, यानी सच पर पूरी तरह ताला। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर भारत ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को मिर्ची लग गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि पीओजेके में चल रहा यह तमाशा पूरी तरह एक ढोंग है। पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर मानवाधिकारों का जो पाखंडी राग अलापता है, उसके पीछे का असली चेहरा अब दुनिया देख चुकी है। शहबाज सरकार चाहे जितना भी इंटरनेट ब्लैकआउट कर ले, चैनलों को बैन कर ले, लेकिन सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। भारत का रुख साफ है, चुनाव का नाटक बंद करो और पीओजेके खाली करो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य देव, देवों के देव महादेव का जलाभिषेक करने लाखों की तादाद में कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर निकल पड़े हैं, सड़कों पर हैं। महादेव के भक्तों का सैलाब है। सनातन की इस अद्भुत झांकी में कहीं कहीं से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली। कुछ कालनेमी इन भक्तों की भीड़ में शामिल हो गए जो जानबूझकर उत्पात मचा रहे हैं, खून खराबा करने पर उतारू हैं। कौन है ये कालनेमी और क्या है इनका मकसद? आज की स्पेशल रिपोर्ट इसी सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों का ये मेला बताता है कि ईश्वर की आस्था में उसका भक्त कितना त्याग कर सकता है। डाक कांवड़ यात्रा सबसे तेज और ऊर्जावान यात्रा मानी जाती है। इसमें शिव भक्त बिना रुके लगातार दौड़ते हैं या फिर वाहन के साथ तेज गति से चलते हैं। ऐसे ही खड़ी कांवड़ यात्रा होती है जिसमें कांवड़ को पूरी यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रखा जाता। शिव भक्तों का समूह बारी बारी से कांवड़ को अपने कंधे पर संभालता है। जब एक भक्त थक जाता है तो दूसरा तुरंत उसे बिना नीचे रखे अपने कंधे पर उठा लेता है। इसी तरह एक होती है दांडी कांवड़ यात्रा। दांडी कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन और तपस्या से भरी यात्रा माना जाता है क्योंकि इसमें श्रद्धालु लेट कर चलते हुए दंडवत करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। इस कठिन नियम की वजह से इस यात्रा को पूरा करने में कई बार 1 महीने से भी अधिक का समय लग जाता है। लेकिन महादेव की आस्था में अपना तन मन लगाने वाले इन्हीं कांवड़ियों के बीच ये कौन है? महादेव का जलाभिषेक करने निकली भक्तों की भीड़ में ये हुड़दंगी कौन है? तस्वीरें देखिए, कैसे ये लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला बोल रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाठी डंडों से तोड़फोड़ मचा रहे हैं। क्या ये महादेव के भक्त हो सकते हैं? क्या ये सच्चे सनातनी हो सकते हैं? जिस पुलिस और पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं ये लोग, उन पुलिस वालों ने इनकी व्यवस्था के लिए जाने कितनी मेहनत की। इन्हें कोई तकलीफ ना हो, इनकी सुरक्षा में कोई सेंध न लगने पाए, इसके लिए पुलिस अपनी रातें काली कर रही है। 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रही है, लेकिन ये कुछ कालनेमी उन्हीं पुलिस वालों को अपना निशाना बना रहे हैं। पुलिस ही नहीं, ये तस्वीर देखिए किस तरह ये कार पर टूट पड़े हैं। बीच सड़क पर इन्होंने पत्थरों और डंडों से कार का कचूमर बना दिया। जिस शख्स की कार होगी उसका तो क्या ही हाल किया होगा इन लोगों ने, मालूम नहीं। मतलब इस तस्वीर को देखकर तो कोई आम आदमी ऐसे कांवड़ियों के नाम पर खौफी खा जाए, घर से ही ना निकले। क्या ये तस्वीर जस्टिफाइड है? कोई कहेगा कि ये कांवड़िए हैं या भोले के भक्त हैं?
ऐसी दर्जनों तस्वीरें आ रही हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे हुड़दंगियों ने इस कार पर हमला किया जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। पुलिस और सिस्टम को जूतों की नोक पर रखकर सरेआम सड़क पर बवाल काटा जा रहा है। कार पर चढ़कर इस तरह भला कौन उत्पात कर सकता है? देखिए तो जरा कैसे कूद रहा है ये शख्स कार की छत पर। अब इन लोगों से कौन भिड़ने जाएगा? कौन हिम्मत करेगा इन्हें कुछ बोलने की? बोल दिया तो क्या जाने जान ही ले बैठे। पुलिस भी सामने खड़ी है, लेकिन देखिए इस लाठीबाज को, इसकी लाठी रुक नहीं रही। अब यहां देखिए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे इन कांवड़ियों का जल खंडित हो गया तो इन लोगों ने पीट पीट कर 2 लोगों को अधमरा कर दिया। पुलिस को धमकी और दे रहे हैं कि हरिद्वार से अब जल कौन लाएगा। ये कह रहे हैं यहीं जाम लगा दिया जाएगा। भोले के भक्त इतने आक्रामक और इतने उग्र नहीं हो सकते। भोले तो दयालु हैं, फिर ये भक्त इतने भयानक क्यों हो रहे हैं? महिलाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैंने ये कावड़ यात्रा शुरू की थी और आज मुझे 5वां दिन है और मुझे लग रहा है कि ये मैसेज महिलाओं तक जा रहा है कि जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई महिला कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को शेयर किया है वो सनातन की इस यात्रा में धब्बे की तरह है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बेरोजगार बच्चों को नशेड़ी बनाकर गुंडा बनाया है। गुंडाई करते ये लोग शिव भक्त हो ही नहीं सकते। पुलिस वालों को जीप से निकालकर पीटते, कपड़े फाड़ते, गांजे चरस के नशे में झूमते ये युवा दरअसल भाजपाई गुंडे हैं जो कांवड़ियों के भेष में लूटपाट, गुंडई, नशेबाजी और उत्पात कर रहे हैं। असली शिव भक्त तो ऐसा कर ही नहीं सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये शिव भक्त नहीं हो सकता। लेकिन क्या जो दिख रहा है वही सच है या कुछ और बात है? जो सरकार सनातन की इस पद यात्रा के लिए अपना पूरा सिस्टम तैनात किए हुए है वो क्यों चाहेगी कि ये यात्रा बदनाम हो? ये सोचने वाली बात है। आप तस्वीर देखिए भोले के भक्तों की व्यवस्था में कैसे प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं, व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा ले रहे हैं, यातायात की व्यवस्था से लेकर शिविरों में सुविधाओं को चेक कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अभी तक 1,30,00,000 श्रद्धालु जल उठा चुके हैं। यहाँ पर जो श्री शिव सेवा समिति का ये बड़ा शिविर लगाया गया है, यहाँ पर बेसिकली हमने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फूड सेफ्टी और फायर सेफ्टी के ऊपर फोकस किया और यहाँ के जो मेन संयोजक हैं उनसे बात की तो फायर ऑडिट आज सुबह हुआ था। फूड के ऑफिसर्स रोज आके इनका जो भी यहाँ पर भंडारा बन रहा है उसको चेक कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अस्थायी कनेक्शन भी इनके पास है। इनको रिक्वेस्ट किया गया है कि रोड पर कोई ना सोए और इनके द्वारा भी हमारे ट्रैफिक के साथ सहयोग करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मेन कहीं रोड पर कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जितने भी हमारे कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो फायर सेफ्टी है बट पर्याप्त नहीं लगी तो हमने कहा कि आप बढ़ाइए, संख्या बढ़ाइए सिलेंडर्स की। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वगैरह सीसीटीवी फीड्स सब ठीक है, काफ़ी लगे हैं सीसीटीवी। इनके लॉकर्स भी इन्होंने उपलब्ध कराए हैं जिससे कि फोन चोरी ना हो। और 1,30,00,000 लोग अभी तक जल उठा चुके हैं हरिद्वार से, ये कल शाम तक की सूचना है और सभी व्यवस्थाएं हमारी सुनिश्चित की जा रही है। करोड़ों शिव भक्तों के लिए व्यवस्था करना आसान नहीं है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है। जो सच्चे सनातनी हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन सनातनियों के भेष में घुसे हुड़दंगी इस व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं। मंशा क्या है, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हुड़दंगियों की ये तस्वीर सच्ची श्रद्धा से कावड़ ला रहे सनातनियों की छवि को खराब तो कर ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौबत।